नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। सीएए लागू होने के बाद से ही कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल बयान देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का ये एजेंडा वोट बैंक बनाने का है और बीजेपी सरकार से हमारे देश के नागरिकों को रोजगार दिया नहीं जा रहा है। वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर रोजगार देने की बात कर रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांगे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने कल के बयान पर माफी मांगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू शरणार्थियों ने आज धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों ने भाग लिया और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कल के दिए गए बयान पर माफी मांगे, क्योंकि इस बयान को लेकर वो भ्रम फैला रहे हैं। इन लोगों ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास अब पाकिस्तान जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है और ना ही वहां वापस जाना चाहते हैं, भारत सरकार उन्हें यहां पर की नागरिकता देना चाहती है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या परेशानी हो सकती है। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता मनोज सैनी की रिपोर्ट। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो सवाल उठाए हैं उस पर, और उन्होंने पलटवार करते हुए वही सवाल उठाए हैं जो उन्होंने सीए के ऊपर अपने बयान को लेकर पहले उठाए। केजरीवाल को सुनते हुए ऐसे लग रहा था कोई विकृत मानसिकता का कोई व्यक्ति होता है। आज केजरीवाल वैसे प्रतीक लग रहे थे। सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम सीएए लागू करेंगे। लोकसभा में बिल पारित हुआ, एक शब्द अरविंद केजरीवाल के मुंह से नहीं निकला। अब जब वो कानून अमल में आ गया है, अब ये उसमें धर्म के आधार पर राजनीति ढूंढ रहे हैं। बड़े विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी ने समझाया कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। उस समय ये कहा गया कि अभी आप रुक जाइए, जब माहौल ठीक होगा आपको वापस बुला लेंगे। किसने कहा था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब नेहरू के आश्वासन को अगर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरा कर रही है, तो केजरीवाल को तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि जिन पर अत्याचार हो रहा है वो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, वहां के अल्पसंख्यक हैं। उनकी लड़कियां उठाई जाती हैं, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ दिए जाते हैं, गुरु ग्रंथ के साथ बेअदबी की जाती है। अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। इनको सिर्फ एक मत की राजनीति करनी है, एक धर्म की राजनीति करनी है। इनमें मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई। बार बार कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ गए, ये सीए का कानून उन पर लागू होगा। 2 करोड़ लोग कहां से आ गए? मतलब किसी तरह से समाज में जहर पिरोने का काम वो अरविंद केजरीवाल करेंगे। और कोई, मैंने कल भी कहा, आज फिर कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की भाषा एक है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।